हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। अवाना इलेक्ट्रो सिस्टम लिमिटेड गाइस, इस आईपीओ का आज के इस वीडियो में लिस्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। लिस्टिंग गेन कितने परसेंट का मिल रहा है, किस क्या स्ट्रैटेजी ऑटी से होल्ड करे या फिर सेल कर दे, क्या इसमें फ्रेश एंट्री करना चाहिए या फिर नहीं, और इसमें गाइस लिस्टिंग पर क्या डिसीजन लेना चाहिए, सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो है 12 से 14 तक ओपन था। 35 करोड़ का इशू साइज है, जो कि 59 रुपीज पर शेयर की प्राइस में 2000 शेयर्स की लॉट साइज। और लिस्टिंग डेट रखा गया 19 जनवरी का, मतलब कि 19 जनवरी बोलते हैं एक्चुअली गाइस, 20 जनवरी का लिस्टिंग डेट रखा गया। यहाँ लिस्टिंग डेट जो है ना अपडेट नहीं किया है। क्यों? क्योंकि देखिए 15 जनवरी को ऑन द ओकेजन ऑफ बीएमसी इलेक्शन स्टॉक मार्केट पूरी तरह से क्लोज था, और इस वजह से गाइस इसका अलॉटमेंट डेट भी आगे बढ़ गया, 16 जनवरी को हुआ। और जो रिफंड्स और शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा वो आज के दिन किया जाएगा, मंडे को। बल्कि यहाँ पे डेट अपडेट नहीं किया, बट आज के दिन ही क्रेडिट किया जाएगा। और जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ आज के दिन ही रिफंड्स भी रिलीज किया जाएगा। लिस्टिंग डेट है 19 जनवरी का, और लिस्टिंग होने जा रहा है एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पर। फ्रेश कैपिटल ओएफएस का कॉम्बिनेशन है, और एंकर से लगभग 10 करोड़ का फंड रेज कर चुकी है। अगर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब किया है। क्यूआईबी 55 टाइम का, भी एचएनआई 290 टाइम, रिटेल में 137.5 टाइम का, टोटल 131.8 टाइम सब्सक्राइब किया। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रही है। अब जीएमपी कितना चल रहा है, तो कंपनी का जो जीएमपी ट्रेड कर रही है 12 रुपीज का जीएमपी देखने को मिल रहा है। 20.3% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 71 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, जो कि 24,000 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट मिल सकता है। और नो डाउट बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग मिलने जा रही है। स्ट्रैटेजी क्या अपनाना चाहिए, देखिए कंपनी का हम लोग बात करते हैं, स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। तो कंपनी का बिजनेस पहले अगर बात करें तो ये जो कंपनी है ये कस्टमाइज्ड कंट्रोल और रिले पैनल्स का मैन्युफैक्चर करती है सोलर सिस्टम के लिए, जिसमें इंक्लूड है प्रोडक्शन ऑटोमेशन पैनल्स, मीडियम वोल्टेज लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन पैनल, जो कि यूज होता है पावर यूटिलिटीज और इंडस्ट्रीज के द्वारा। स्ट्रेंथ अगर देखिए तो निश इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मेकर है, जो कि प्रोडक्ट्स यूज होता है जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑटोमेशन सेगमेंट में। और कस्टमर बेस लगातार ग्रो कर रहा है रिपीटेड ऑर्डर के साथ पावर यूटिलिटीज और प्राइवेट ऑपरेटर से। फ्रेश आईपीओ जो कि फंड है ये यूटिलाइज करेगा कैपेक्स में, वर्किंग कैपिटल, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, जिससे कैपेसिटी और ऑपरेशनल स्केल अप को सपोर्ट कर रही है। और रिस्क की बात करें एसएमई आईपीओ होने के कारण लिस्टिंग जो है, लिस्टिंग के मतलब पोस्ट लिस्टिंग जो लिक्विडिटी होगा बहुत ज्यादा लिमिटेड होगा, और वोलेटिलिटी भी बहुत ज्यादा हाइयर होगा मेन बोर्ड स्टॉक से कंपैरिजन में। क्योंकि एसएमई आईपीओ होने की वजह से पावर सिस्टम और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में कैसे जो डिमांड है ये सिक्लिकल होता है और टाइट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग पर। तो इसके वजह से गाइस इंपैक्ट कर सकता है इस सेक्टर में। कोई भी अगर प्रॉब्लम आता है गाइस, कोई भी इंपैक्ट करता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आता है गाइस, तो कंपनी को बहुत बुरी से इंपैक्ट कर सकता है। लार्जर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मेकर्स और अन्य ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। पीयर कंपैरिजन में बड़े कंपनी से कंपेयर करते हैं स्मॉलर लेकिन मोर फोकस्ड है स्पेशलाइज्ड पैनल्स पर। और ये जो निश है ये हायर ग्रोथ ऑफर करता है अगर प्रोडक्ट अडॉप्शन इंक्रीज होता है तो, लेकिन हायर रिलेटिव रिस्क के साथ भी कंपनी लेकर आ रहा है। अगर ये हायर ग्रोथ भी है तो हायर रिस्क भी है, क्योंकि एसएमई आईपीओ है। और जनरल इलेक्ट्रिकल ओईएम पीयर से कंपेयर करें जो कि एसएमई सेगमेंट में है, तो प्रोडक्ट मिक्स और इंडस्ट्री फोकस के कारण गाइस डिफेंसिव निच में एक कार हेल्प करने में मदद कर सकता है, जिससे कैसे तो स्केल और ब्रांड डेप्थ के कारण, जो कि बहुत ज्यादा मॉडेस्ट है। इसका मतलब कि मॉडेस्ट है, उतना बहुत बेहतर नहीं बल्कि मॉडेस्ट है। जीएमपी के अकॉर्डिंग गाइस अच्छी खासी लिस्टिंग मिलने जा रहा है, जिसके कारण आप एक सजेस्ट कर सकते हैं लिस्टिंग गेन एक्सपेक्टेड कर सकते हैं अगर सेंटिमेंट होल्ड होता है तो। मतलब प्रीमियम राइजिंग देखने को मिल सकता है 13 to 24% का, जो कि इसके जीएमपी के अकॉर्डिंग। फाइनल सब्सक्रिप्शन नंबर्स भी जो है ना बहुत ही रॉबस्ट हुआ है रिटेल और इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट से, जो कि क्यूआईबी ओनली 55 टाइम का ही हुआ है। बाकी अदर कैटेगरी में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है, जो कि 123 टाइम सब्सक्राइब किया फाइनल डे में एचएनआई और रिटेल सेगमेंट से। बहुत ही स्ट्रॉन्ग, जो कि डिमांड जो है इसका डिमांड पुल का जो है बहुत अच्छा साइन देखने को मिल रहा है, जिसके कारण लिस्टिंग भी एक बेटर देखने को मिल सकता है। निश इंडस्ट्रियल डिमांड देने के कारण और स्ट्रॉन्ग रिसेंट सब्सक्रिप्शन होने के कारण एसएमई आईपीओ जो है ना एक रिसेंट लिस्टिंग पॉप पोटेंशियल देखने को पोटेंशियल हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस डिपेंड करेगा एग्जीक्यूशन इंडस्ट्री साइकिल पर। हाइप से ज्यादा अभी वैसे अगर देखा तो इस कंपनी के लिए हाइप बहुत ज्यादा बना हुआ है, लेकिन लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस क्या होता है कंपनी के फंडामेंटल्स पर डिपेंड करता है। जीएमपी के अकॉर्डिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग मिलने के चांसेस है, लगभग अच्छी खासी लिस्टिंग मिलने के चांस है अनऑफिशियली देख सकते हो। और सेंटिमेंट भी जो पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, लेकिन जीएमपी फ्लक्चुएट कर सकता है लिस्टिंग डे अप्रोच होने के लिस्टिंग डे के बाद, लिस्टिंग डे के वक्त।
और अगर लिस्टिंग डे सिमुलेशन की बात करें, स्ट्रॉन्ग प्रीमियम लिस्टिंग होता है मतलब 35% टू 45% प्लस, तो अलॉटीज गाइज पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं जिससे गेंस लॉक कर सके, गेंस में लॉक हो सके, गेंस आपको मिल सके। और फ्रेश बायर्स गाइज पीक पर अवॉइड कीजिए बाई करना, और वेट कीजिए ट्रेंड कंफर्मेशन और सपोर्ट का। और मॉडरेट प्रीमियम प्लस 15% टू 25% का अगर लिस्टिंग मिलता है तो फर्स्ट 30 टू 45 मिनट्स, मतलब कि 10 AM को लिस्टिंग होगा तो आप 11 AM तक होल्ड कीजिए और देखिए कि कैसा, अगर वॉल्यूम अगर अभी भी हाई होता है तो गाइज पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग, पार्शियल प्रॉफिट कंसीडर कर सकते हैं। फ्रेश बायर्स एंटर तभी कीजिए जब प्राइस स्टेबलाइज होगा, लिस्टिंग से एबव होना चाहिए लेकिन स्टेबलाइज होना चाहिए, तब आप इसमें एंटर कर सकते हैं। अगर फ्लैट डेब्यू करता है 0% टू प्लस 5% का लिस्टिंग होता है तो गाइज 1 टू 2 वीक्स के लिए होल्ड करने लायक कंपनी है और रियल डिमांड और बिजनेस ट्रैक्शन को गेज कर सकता है, जिसके कारण गाइज 1 टू 2 वीक्स के लिए होल्ड करने के लिए कंपनी बेटर हो सकता है, अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। लेकिन फ्रेश बायर्स गाइज एंटर करने से पहले ट्रेंड मतलब क्लियर ट्रेंड के लिए वेट कीजिएगा, उसके बाद ही आप कंसिडर कीजिएगा इसमें। और अगर डिस्काउंट लिस्टिंग होता है मतलब -2 टू -10% का तो गाइज लॉन्ग टर्म पर के लिए होल्ड कर सकते हैं, फंडामेंटल्स पर आप बेस्ड होना चाहिए, मतलब फंडामेंटल्स आप चेक कीजिए अगर स्ट्रॉन्ग है तो, अदरवाइज आप इसको अवॉइड कर सकते हो। और फ्रेश बायर्स गाइज अवॉइड कीजिए जब तक रिवर्सल साइन अपीयर नहीं, मतलब जब तक पॉजिटिव की ओर नहीं आएगा तब तक आप अवॉइड कीजिए। लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी क्या करना चाहिए, तो अलॉटीज अगर प्रीमियम स्ट्रॉन्ग होता है, वॉल्यूम सपोर्ट होता है तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, अदरवाइज होल्ड एंड ऑब्जर्व कीजिए प्राइस एक्शन को। और फ्रेश बायर्स बेस्ट एंट्री होगा आफ्टर 30 टू 60 मिनट्स ऑफ ट्रेडिंग, जब प्राइस सपोर्ट और वॉल्यूम इंडिकेट क्लियर हो जाएगा उसके बाद। अब पोस्ट लिस्टिंग, लिस्टिंग के बाद 1 वीक तक क्या करना चाहिए, तो डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम और सपोर्ट लेवल को ट्रैक कीजिए, लिस्टिंग प्राइस से अबव होना चाहिए। ऑर्डर फ्लो, इंडस्ट्रियल डिमांड को भी मॉनिटर कीजिए जो कि पावर एंड ऑटोमेशन सेगमेंट में जो इससे होता है। और कंपनी अनाउंसमेंट के लिए वॉच कीजिए कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, ऑर्डर विंस और मार्जिन इंप्रूवमेंट के ऊपर। और एसएमई स्टॉक सेंटिमेंट को जो कि रिस्क कैलिब्रेशन के लिए ओवरऑल इवैल्यूएट कीजिए, उसके बाद फाइनल डिसीजन लीजिए। लेकिन हाँ, फाइनल डिसीजन जो भी लेना होगा गाइस अब अपने रिस्क पर ही लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।